हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपके लिए कुछ प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन होता है? केसिन के द्वारा, लेसिन के द्वारा, कैरोटीन के द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी गाय के दूध किसके कारण पीलापन रहता है? कैरोटीन के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। HIV की खोज किसने की थी? लुक माउंटेनियर ने, फ्लेमिंग ने, एडवर्ड जेनर ने, थॉमसन ने या फिर फ्लेमिंग ने। तो इसमें से कौन सा होगा? लुक माउंटेनियर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा है? मेलानिन, कैरोटीन, लाइकोपिन, फाइटोक्रोम। यानी मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन है जिसके कारण मानव की त्वचा का रंग निर्धारित होता है? यानी मेलानिन, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है जीन, गुणसूत्र, DNA, जीन एवं गुणसूत्र दोनों, यानी गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अप्रैल, 20 जनवरी, 20 अगस्त या फिर 20 मार्च। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? 20 अगस्त इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? बेट्यूला, विर्च, बारबेरियस, क्वेकर्स। यानी भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो वह पेड़ है बेट्यूला, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन, ओसिन, एल्ब्यूमिन, इनमें से कोई नहीं। यानी अस्थि में वह कौन सा प्रोटीन है जो पाया जाता है? यानी ओसिन पाया जाता है अस्थि में। अस्थि में कौन सा पाया जाता है? ओसिन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन 2, B2, विटामिन B6, विटामिन B5, विटामिन C। यानी चर्म रोग जो होता है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यानी चर्म रोग विटामिन B6 की कमी के कारण होता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? खसरा, पोलियो, मलेरिया या फिर TB। यानी जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? तो जीवाणु के कारण TB रोग होती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन C, विटामिन E, विटामिन A, विटामिन D। यानी लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? विटामिन A इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B1 में, विटामिन B6 में, विटामिन B12 में, इनमें से कोई नहीं। यानी कोबाल्ट जो है विटामिन 12 में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कपास प्राप्त होता है, कपास हमें कहाँ से मिलता है? बीज से, कलिका से या जड़ से, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कपास हमें जो है कहाँ से प्राप्त होता है? कपास कहाँ से प्राप्त होता है हमें? बीज से। कहाँ से? बीज से हमें जो है कपास प्राप्त होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, अंडाशय में या फिर अंडवाहिनी में, फिर इनमें से कोई नहीं। यानी शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो अंडाशय में होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी मनुष्य को सबसे ज़्यादा कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन से, वसा से, विटामिन C से, इनमें से कोई नहीं। यानी सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करने का स्रोत जो है वो है हमारा वसा। यानी वसा से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है प्लीहा में,
हड्डियों में, चर्बी में, मांसपेशियों में। यानी शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः जो होता है वो चर्बी में होती है। यानी ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। लकवा किस विटामिन के कमी के कारण होता है? लकवा एक प्रकार का जो है रोग है। यानी ये किस कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन B7 की कमी के कारण, विटामिन डी की, विटामिन के। यानी लकवा जो होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन ए, विटामिन B7, विटामिन डी या विटामिन के। यानी B7 के कारण जो होता है वो लकवा मारता है। अगर विटामिन B7 आपके अंदर कमी है तो मनुष्य के तो जो है लकवा की शिकायत हो सकती है। किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन ए। यानी किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो विटामिन B3 इज द करेक्ट आंसर, यानी फर्स्ट ऑप्शन। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? आल्टमैन ने, डी डुबे ने, डुबे होना चाहिए यहाँ पर, डुबे ने, वाटसन और क्रिक ने, इनमें से कोई नहीं। यानी यहाँ पर जो होना चाहिए डुबे होना चाहिए। यानी आपको डुबे नहीं डुबे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी डुबे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कण कहाँ उत्पन्न होते हैं? तिल्ली में, अस्थिमज्जा में, यकृत में, फिर इनमें से कोई नहीं। लाल रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। शरीर के किस भाग से पित्त का निर्माण होता है? यानी शरीर का वह कौन सा भाग है जहाँ से पित्त का निर्माण होता है? यकृत में, पैंक्रियाज में, पित्ताशय की थैली, इनमें से कोई नहीं। यानी इसमें बहुत ध्यान देना होगा, पित्त से आप पित्ताशय नहीं समझिएगा। यानी पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, अधिकतर लोग जो है पित्त समझकर पित्ताशय लगा देते हैं। यानी ईईजी का आविष्कार किसने किया था? हाफवर्गर ने, लुईस ने, डी डुबे ने, इनमें से कोई नहीं। यानी ईईजी का आविष्कार जो है हाफवर्गर ने किया था। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में जो पसलियों की संख्या होती है वो 24 होती है। यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या करता है? बढ़ता है, घटता है या फिर स्थिर रहता है, घटता बढ़ता रहता है? यानी जब कोई व्यक्ति जो है सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होता है? यानी घटता है, रक्तचाप जो होता है उसका घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? तो रक्त में, मूत्र में, पसीने में या फिर हृदय में। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा कहाँ पाई जाती है? यानी मूत्र में। सबसे ज़्यादा यूरिया मूत्र में ही पाई जाती है। कौन सा विटामिन अंडे में बिल्कुल नहीं पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। यानी कौन सा ऐसा विटामिन है जो अंडे में बिल्कुल यानी ना के बराबर पाया जाता है, यानी उसमें पाया ही नहीं जाता हम कह सकते हैं। यानी विटामिन सी जो होता है वो अंडे में नहीं पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा होता है? तो चलिए देखिए, थायमीन, कैसीन, इंसुलिन, इनमें से कोई नहीं। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? कैसीन। यानी कैसीन नामक प्रोटीन जो है दूध में पाया जाता है। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 3, 6, 12 या 18। कानों में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कानों में कुल मिलाकर 6 हड्डियां होती हैं। यानी सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, लैमार्क को या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो अरस्तु हैं, जो सिकंदर के गुरु भी थे। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।
तो बस आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चंस थे जीव विज्ञान के, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।